इसमें 2-4 बच्चे बाहर के हैं, बाकी सारे बच्चे मकामी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बच्चे सब अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं, उसमें कुछ नाज़रा भी पढ़ रहे हैं। मगर आज 3 बच्चों का हिफ्ज़ शुरू होने के लिए जा रहा है, उन्होंने नाज़रा मुकम्मल किया है। एक हैं जनाब मोहम्मद फैज़ान वल्द मोहम्मद नज़ारुल, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बच्चा, ये छोटा सा बच्चा, बेटे खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़ा हो जाओ। सुभान अल्लाह। आप देखें ये भी इतना सा बच्चा माशाल्लाह, अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र दराज फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस बच्चे को कामयाबी अता फरमाए, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बैठ जाओ बेटे। एक हमारे दूसरे भी ये मोहम्मद फैज़ान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे ने भी नाज़रा मुकम्मल किया, बहुत अच्छा पढ़ता है माशाल्लाह। और इस बच्चे ने आज अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ शुरू कर दिया है। आमीन सुभान। इनका नाम मोहम्मद फैज़ान है और इनके वालिद साहब का नाम मोहम्मद आसिम है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत और मुशक्क़तों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ करेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जल्द से जल्द अल्लाह ने चाहा तो ये बच्चे हाफिज़ बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। और तीसरा बच्चा है मोहम्मद जैद वल्द मोहम्मद रिजवान। मेरे दोस्तों ये 3 बच्चे आज हाफिज़ कुरान मेरे दोस्तों बनने के लिए जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। और हाफिज़ कुरान की ये शान है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब कोई बच्चा हाफिज़ कुरान बनता है तो अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत के दिन उसके वालिद मोहतरम की ये शान, ये अज़मत होगी कि अल्लाह ताला उनके वालिद के सर पर नूरानी ताज अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और वो ऐसा ताज होगा जो अल्हम्दुलिल्लाह 14वीं रात की चांदनी जो होती है, जो चांद निकलता है, उससे भी ज़्यादा चमकीला होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं माशाल्लाह, ये हाफिज़ कुरान के वालिद की बात है, तो ज़रा सोचे फिर हाफिज़ कुरान की कितनी अज़मतें होंगी। सुभान तो अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद मेहरुन्निसा में यूँ तो हर साल कई हाफिज़ निकल ही जाते हैं, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी कई हाफिज़ माशाल्लाह पढ़ रहे हैं और आइंदा साल इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये सब हाफिज़ बन जाएंगे। तो किसी के 10 पारे हो गए, किसी के 20 पारे हो गए, कोई दौर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है, उसका शुक्र है कि अल्लाह ताला ने बच्चों को ये दिन दिखाया और इनके माँ बाप को ये दिन दिखाया जिसकी मुद्दत से आरज़ू थी कि मेरे बेटे का कब हिफ्ज़ लगेगा, कब हिफ्ज़ लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान का महीना अल्हम्दुलिल्लाह कल को लगने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुबारक महीने में ये हिफ्ज़ लग रहा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और देखिए रमज़ान तो वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो रमज़ान की भी बड़ी फ़जीलत है, लेकिन माशाअल्लाह और कुरान की भी बहुत बड़ी फ़जीलत है। बल्कि मैंने देखा अपनी आँखों से लिखा कि आबिद एक इबादत करने वाला सारी रात इबादत करे, आलिम दिन एक घड़ी पढ़ ले तो उसका एक घड़ी पढ़ना उस आबिद के इबादत करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो अल्हम्दुलिल्लाह और ये शान भी है जो हाफिज़ कुरान होते हैं और बाअमल होते हैं जी। यानी एक तो हाफिज़ कुरान है, वो बस हाफिज़ कुरान बन गए, ना दाढ़ी मुकम्मल है, ना नमाज़ें अदा हो रही हैं, तो मेरे दोस्तों वो बाअमल नहीं होता है। हाफिज़ कुरान हो और बाअमल हो तो ऐसे के बारे में आता है अल्हम्दुलिल्लाह 10 ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल लेगा जो जहन्नम में जा चुके होंगे। सुभान अल्लाह। ये हाफिज़ कुरान की शान होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ तक ही नहीं, हाफिज़ कुरान बाअमल हो तो उसके बदन को मिट्टी भी नहीं खाती है। जी सुभान अल्लाह। मैंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज़ कुरान होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बदन को मिट्टी नहीं खाती है। तो मुलाजा करें वो कौन कौन लोग हैं। तो देखिए, एक तो अल्लाह के नबी हैं अंबिया इकराम, उनके बदन को मिट्टी नहीं खाती है। एक है औलिया इकराम, अल्लाह के जितने वली हैं उनके बदन को मिट्टी नहीं खाती है। एक है शुहदा इकराम। मेरे दोस्तों फिर आलिम बाअमल, आलिम हो बाअमल हो, उसके बदन को मिट्टी नहीं खाती है। सुभान अल्लाह। फिर है हाफिज़ कुरान, हाफिज़ कुरान हो और बाअमल हो तो उसके बदन को मिट्टी नहीं खाती है। और यहाँ तक ही नहीं, एक वो इंसान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा
दरूद पाक पढ़ते रहता है, उसके बदन को मिट्टी नहीं खाती नहीं खाती सुभान है। अल्लाह, सुभान और वो बदन कि जो हमेशा गुनाहों से बचा रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदन को भी मिट्टी नहीं खाती है। सुभान अल्लाह, सुभान बल्कि हक तो यह है कि ये कब्र में बाद में जाएगा, अल्लाह का हुक्म पहले हो जाएगा। कब्र, इसका बदन ना खाना, बदन ना बिगाड़ना, ये बंदा वो है जिससे मैं राजी हूं। तो अल्लाह ताला जब इतना फरमाएगा तो कब्र भी कहेगी मौला जिस बंदे से तू राजी है उससे मैं भी राजी हूं। तू कहता मैं बदन ना खाऊं, बदन ना बिगाड़ूं, ए मौला बदन खाना बिगाड़ना तो दूर की बात, मैं तो इसका कफन भी मैला नहीं करूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अभी अल्लाह। बल्कि किसी शायर इस्लाम ने कहा है, जी ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। मोहब्बत कमली वाले से ये जज्बा है, सुनो लोगों। सुभान अल्लाह। मोहब्बत कमली वाले से ये जज्बा है, सुनो लोगों। सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बत कमली वाले से ये जज्बा है, सुनो लोगों। वो जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। जिस मन में समा जाए वो मन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। सुभान अल्लाह। देखिए हमारे जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिजवान भाई, ये हमारे जो मोहम्मद ज़ैद हैं उनके वालिद साहब हैं, जिनका आज अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ लगेगा। और आज का जो दिन है ना, जुमे का दिन है। सुभान अल्लाह, जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे दिनों का सरदार। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला इन्हें हाफिज कुरान बनाए, आमीन। और आलिम बाअमल बनाए। आमीन। तो आइए अब मैं आपके सामने अपने मोहतरम मुकर्रम जनाब ग़ुलाम यासीन साहब को पेश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने चंद ख़यालात पेश करें और ये बताएंगे, देखो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदरसा है वो ऐसा मदरसा जिस पर छत नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे से आलिम भी निकल रहे हैं, हाफिज भी निकल रहे हैं, मुफ्ती भी निकल रहे हैं। हद तो यह है कोई फारूक आजम बन के चमक रहा है, कोई मेरे दोस्त तो अली बन के चमक रहा है, कोई मेरे दोस्त तो उस्मान बन के चमक रहा है। तो सुभान अल्लाह, तो बड़ी अजमतों के मालिक हाफिज कुरान और उनके वालिद जो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर हैं कि उनके बच्चे हाफिज कुरान बनने के लिए जा रहे हैं। बल्कि शायर ने तो यूँ कहा है, मेरे नबी के हाथ में सारा निजाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत दिलाना उनके इशारे का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महशर में मुस्तफ़ा की शफाअत नसीब हो, शफाअत नसीब हो, यही दुआ खुदा से मेरी सुबह शाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही दुआ खुदा से मेरी सुबह शाम है। और शेर देखें जी, बताओ कि माँ बाप उसके और वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप उसके और वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ बाप उसके और वो जन्नत में जाएगा, हाँ जन्नत में जाएगा। महफूज जिसके दिल में खुदा का कलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफूज जिसके दिल में खुदा का कलाम है। तो आइए ग़ुलाम यासीन साहब
माशाल्लाह ये देख रहे हैं, इनके ये नाना भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये दादा भी हैं। इन्होंने इस उम्र में पढ़ना शुरू किया, आज 3 साल हो गए हैं। आए थे, बोले मुझे पढ़ना है, जज्बा था, शौक था और यकीन भी था अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने 2 साल पहले मदनी कायदा पढ़ा। मेरे दोस्तों, कुरान सही करके पढ़ने का इनके अंदर जज्बा आया। फिर इन्होंने नाजरा शुरू किया, नाजरा मुकम्मल, बोले मन की हिफ्ज लगा लो, बोले नहीं पूरा कुरान तो एक बार पढ़ ही लूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाँ, सुभान अल्लाह। तो पूरा कुरान का नाजरा अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी हिफ्ज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज इनका 1.5 पारा मुकम्मल हो गया है। सुभान अल्लाह, सुभान 1.5 अल्लाह। पारा हिफ्ज का। मेरे दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं यार हमें नमाज याद नहीं होती, हम बूढ़े हो गए, हमें दुआए क़नूत याद नहीं होती। देखो इन्हें कुरान याद हो रहा है, अगर तुम याद करोगे तो तुम्हें नमाज भी याद हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान क्यों याद नहीं होगा? जज्बा चाहिए, और वो जज्बा गुलाम यासीन साहब जैसा चाहिए। माशाल्लाह बड़ी मेहनत करते हैं। और ये बात बताएं रिजवान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जब से इन्होंने पढ़ाई शुरू की है, एक भी नांगा नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक नांगा नहीं है माशाल्लाह। रोज़ाना आते हैं, और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि कोई नांगा ना हो। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फजर के बाद पढ़ाने बैठता हूँ, और ये बताएंगे कि आज तक मैंने भी कोई नांगा नहीं किया। सुभान अल्लाह। हाँ, चाहे प्रोग्राम से रात में 1 बजे आया या 2 बजे, लेकिन फजर के बाद यहीं बैठा मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत है, आज ये रंग ला रही है माशाल्लाह। ये बच्चे हाफिज बनने वाले हैं, कुछ हिफ्ज कर रहे हैं माशाल्लाह, और इन बच्चों का आज हिफ्ज शुरू हो रहा है। तो आइए गुलाम यासीन साहब को पेश करूँगा, आप आएँ और कुरान की अज़मत के बारे में कुछ ख्याल इजहार फरमाएं। सल्ली अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और अपने आका को पुकारो, लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक या रसूलल्लाह। तवज्जो तलबगार, देखिए सिर्फ तकदीर बदलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तकदीर बदलने से कुछ नहीं होगा, और खुद को इस्लाम के साँचे में ढालकर देखो जी, खुद को इस्लाम के साँचे में ढालो पहले। यानी तकदीर बदलने से कुछ नहीं होगा, खुद को इस्लाम के साँचे में ढालो पहले, और आपके मशवरे पे ज़माना झुकेगा। जी सुभान अल्लाह, आपके मशवरे पे ज़माना झुकेगा। अरे बंद ताक से कुरान को निकालो पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग ईमान हमारा जो है वो कुरान पाक पर ही तो है। जी, अरे जो सुभान कुरान अल्लाह, ने बयान कर दिया, जो अल्लाह के नबी ने हमारे तक ये बात पहुंचा दी, हमें ईमान भी उस पर रखना है, और हमारा अकीदा भी वही है, और हम जिंदगी जिए तो उसी के आधार पर, और मरे भी तो उसी के आधार पर, और दुनिया के अखराजात भी करें तो कुरान व हदीस से, और गुफ्तगू करें तो कुरान व हदीस से, और अपने बच्चों को तालीम भी कुरान हदीस की दें, और अल्लाह के नबी ने जो ऐलान कर दिया हम उस पर अमल करें। ये हमारा कुरान कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर कुरान की अजमत तेरे मन में है, कुरान की ताकत तेरे मन में है, तो कुरान तुझसे इतना लिपटेगा कि तू सोच नहीं पाएगा। और अगर तूने कुरान से जरा सा भी किनारा कर लिया तो वो ऐसा बिछड़ जाएगा जैसे सगा भाई अपने भाई को आज नहीं देख रहा है। जी जी। और अगर जो देखेगा तो इस तरह से देखेगा कि अगर कोई मोहल्ले का अजीज भी है तो भाई से ज्यादा अजीज है। सुभान अल्लाह। अगर कोई भाई से ज्यादा अजीज है, वो कुरान कह रहा है कि मैं इस तरह से तुझसे मोहब्बत करता हूँ जैसे कोई अजीज किसी अजीज से मोहब्बत करता है। और जब कुरान जुदा होता है तो वो इस तरह से जुदा करता है जैसे भाई से भाई को जुदा कर दिया। तो कुरान से अगर मोहब्बत करनी है तो कुरान को पढ़ा करो, कुरान को देखा करो, कुरान को चूमा करो, कुरान की ताज़ीम करो, कुरान को इतर लगाओ, कुरान को दिल में बसाओ, कुरान को सिर पर रखो, कुरान को झूम झूम कर कहो, क्योंकि कुरान ये कहता है कि मैं तेरी समझ में नहीं आऊँगा, तुम मुझे पढ़,
तेरी जुबान अगर कुरान पढ़ेगी, तेरे कान अगर कुरान सुनेंगे तो तुझे दुनिया में भी इज्जत दूंगा, तुझे कब्र में भी राहत दूंगा। तेरा कुरान पे पढ़ना हश्र में भी काम आएगा। तेरा कुरान का पढ़ना अल्लाह ताला के सामने तेरा चेहरा लेकर जाएगा। कुरान एक वो मिसाल है जो आज कुरान पाक मेरे उस्ताद हिफ्ज़ लगा रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुरान हमारी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, आलिम ही लोग समझ पाएंगे, कारी मुफ्ती लोग समझ पाएंगे, या वो हमें समझा पाएंगे। अगर हम उस पर अमल कर लें तो हम समझ लेंगे। लेकिन कहा किसी ने अलिफ लाम मीम, कुछ समझ में नहीं आया क्या कहा, लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है तो अलिफ लाम मीम के 3 लफ्ज पढ़, मैं तेरे नामाए अमाल में 30 नेकियां लिख दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान यानी कि एक लफ्ज पर 30 नेकियां, 10 नेकियां हैं। तो हमने कहा सिर्फ अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह ने 30 नेकियां हमारे नामा अमाल में लिख दी। अब अंदाजा लगाओ कि एक आयत में कितने हर्फ आ गए, और हर्फ आयत को छोड़ो, आपने एक रुकू पढ़ लिया तो कितने हर्फ आ गए। हर्फ को छोड़ो, आपने अगर पाँव सिपारा पढ़ लिया तो कितने हर्फ आ गए। पाँव सिपारों को छोड़ो, आपने अगर आधा सिपारा पढ़ लिया तो कितने हर्फ आ गए, और आधे सिपारे को छोड़ो और पूरा सिपारा पढ़ लिया तो माशाअल्लाह हमारे ख़ानदान भी इस नेकियों को फ़ायदा उठाएंगे। और फ़ायदा यह है कि अगर एक सिपारे के बाद में हमारा ये बच्चा, हमारा ये बच्चा, हमारा ये बच्चा, हमारा ये बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया तो न मैं, न मेरे बाप, न मेरे दादा, न मेरे चाचा, न मेरे भाई, मेरा ख़ानदान मेरी एक ही औलाद लेके चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। मर्तबा है कुरान पाक का। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर बंद ताकों से कुरान को निकाला जाए और हमें चूम कर और उसको पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह हमें यहाँ भी इज्जत है और कब्र में भी राहत है। जी, तो मेरा सुभान समझाने का, बताने के लिए तो उस्ताद है मेरे। मैं ये बताना चाहता हूँ कुरान की अजमत क्या है, जी मैं ये बताना चाहता हूँ कुरान की ताकत क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ कुरान का मर्तबा क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ हर किताबों से ज़्यादा जो पढ़ी जाती है वो हमारे कुरान पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर में बेमिसाल और बे अंदाज़ा, जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, वह कुरान पाक है। बेइज्जतो कुरान। दुनिया के अंदर में 4 किताबें अल्लाह ने और नाजिल की हैं, सबका मर्तबा अलग अलग है। ज़बूर है, इंजील है, तौरात है, कुरान पाक है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे नबियों पर नाजिल की हैं। लेकिन कुरान पाक जो है इन 3 किताबों से अफजल और आला है, क्योंकि कुरान पाक इन 3 किताबों में नहीं है और वो 3 किताबें कुरान पाक में हैं। तो अफजल कौन? कुरान पाक। अल्लाह रब, और यहाँ दुनिया के अंदर में बेमिसाल किताबें हैं, कोई तादाद नहीं किताबों का। लेकिन जैसे कुरान पाक हम पढ़ रहे हैं, इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे उस्ताद दिल और जान से रात को भी मिलाद में बयान करते हैं, दिन में भी बच्चों को पढ़ाते हैं, और जुमे के दिन सबको बताते हैं, ऐलान करते हैं कि अपने बच्चों को इल्म हासिल कराओ, अपने बच्चों को इल्म हासिल कराओ। तो आप उनसे कलाम सुनेंगे और इंशाल्लाह, और हमारे रिजवान भाई हैं, इनसे 2 कलाम होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद जो बच्चे हैं ये जो माशाल्लाह हिफ्ज़ जिनका लग रहा है ये थोड़ी दुआ सुनाएंगे, और जो भी नहीं याद अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सुनाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह फिर सलात व सलाम हो जाएगा, फिर मुख्तसर दुआ, फिर इंशाल्लाह अपने अपने घर जाएंगे। और हकीकत भी ये दोस्तों, कुरान कोई कम अहमियत वाली चीज़ नहीं है। अब आप देखें ये कुरान होता है, इस पर जुज़दान काय की होती है? कपड़े की। सुभान अल्लाह। लेकिन कपड़ा आप 100 रुपये मीटर का भी पहनते हैं, 20 रुपये मीटर का भी पहनते हैं, कभी नहीं चूमा होगा। मगर कुरान पाक की अजमत देखें कि जो कपड़ा कुरान पर लग गया तो वो चूमा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान वाला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुरान से लग गया। कपड़ा तो कम कीमत का था मगर कीमत वाले से लग गया है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, है तो मिट्टी, है तो मिट्टी, मगर मिट्टी में अगर गुलाब का पेड़ लगा दो तो मिट्टी में भी तो खुशबू आ जाती है। सुभान अल्लाह, निस्बत हो गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन घरों में, जिन घरों में ये बच्चे कुरान पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लायक मुबारकबाद है उनके माँ बाप। अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, सरकार की हदीस है कि अच्छी औलाद को छोड़ कर जाना सदका जारिया है। सुभान अल्लाह।
अच्छी औलाद को छोड़ के जाना सदका जारिया अल्हम्दुलिल्लाह। और जिसका बेटा हाफिज हो जाए तो फिर तो मेरे दोस्तों उसके वारे के नियारे हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद इसलिए जिंदाबाद जिंदाबाद। एक हदीस और मुलाजा फरमाएं, आका फरमाते इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह घर में इल्म मिल रहा है, घर में। आका फरमाते हैं इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े। आका फरमाते हैं हर मुसलमान मर्द औरत पे इल्म दीन सीखना फ़र्ज है, फ़र्ज ऐन है, ज़रूर सीखना। कितना इल्म? इतना जितना हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी आता है, जो हमारी ज़रूरियातें हैं, इतना इल्म सीखना हमारे लिए फ़र्ज ऐन है जी। और वो इसलिए भाई आपने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अब आपके ऊपर नमाज फ़र्ज हो गई। तो नमाज में रुकू किसे कहते हैं, सजदा किसे कहते हैं, क़याम किसे कहते हैं, क़िरात किसे कहते हैं, है ना। नमाज के शराइत, नमाज के फ़राइज़, तो नमाज का इल्म तुम्हें होना चाहिए, नमाज के वाजिबात तुम्हें याद होनी चाहिए। तो ये इल्म है। उसके बाद अब रमज़ान का महीना आएगा, मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज हैं, हर मर्द आकिल बालिग पर। कहते हैं बच्चा जब 7 साल का हो जाए ना पढ़े तो उसे सिखाओ, और 10 साल का हो जाए और ना पढ़े तो मार के पढ़वाओ। इसलिए ज़रूरी है मेरे दोस्तों, तो बहुत ही ज़रूरी अहम है। तो मेरे नबी फरमाते इल्म हासिल करो। उसके बाद कहते हैं फिर बच्चा भाई बड़ा भी होता, शादी लायक हो गया, तो अब जाहिर सी बात है तो शादी का इल्म होना चाहिए, सुभान अल्लाह, शादी का इल्म। हाँ, बीवी आएगी तो इसलिए तो लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हैज़ किसे कहते हैं, निफास किसे कहते हैं, हैज़ कितने दिनों का होता है, निफास कितने दिनों का होता है, ये सारी बातें होनी चाहिए, इन बातों का इल्म होना चाहिए। बीवी के हुकूक क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म जब बंदा सीख लेता है तो वो माँ की कदर करता है, बाप की कदर करता है, और जानता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह कदर करते हैं फिर ये हाफिज़ कुरान, कारी कुरान अपने माँ बाप की। और एक जुमला मैं तो कहता हूँ यार, तुम अपने बच्चों के हाथों में कुरान दे दो, बाकी ज़िंदगी का या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, दरूद पढ़ो मोमिनो करीने से, हुजूर खुद ही चले आएंगे मदीने से। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मनकबत के चंद अशार पेश नजर हैं। इरशाद इरशाद। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ, उनका मंगता हूँ जो
मुझे रुसवा नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात करता हूँ तो आती है महकते, बाकी बात करता हूँ तो आती है महकते, बाकी मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं मुझे। मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान। अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये रिजवान भाई थे। अब 2 या 3 शेर इंशाल्लाह आप सुनेंगे। बड़ी प्यारी आवाज़ है और सिर्फ दुआ या मतलब एक सवाब की नीयत से इंशाल्लाह हमारे कासिम भाई जरा डैडी बन जाए। एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी इरशाद। एक बार मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फज़ले खुदा से साहिब जीशान हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फज़ले खुदा से साहिब जीशान हो गया।
इंसान जिसके फैज से फैजान हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान जिसके फैज से फैजान हो गया, सुभान अल्लाह, जी वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, सुभान अल्लाह, होंगे ताजदार। वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका दुलारा हाफिज कुरान हो गया, उसको जला सकेगी क्या दोज़ख की आग भी, सुभान अल्लाह, दोज़ख की आग भी, उसको जला सकेगी क्या दोज़ख की आग भी, महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान महफूज अल्लाह। जिसके सीने में कुरान हो गया। और आखिरी शेर मुलाहिज़ा फरमाए, जी इरशाद। महफूज जिसके सीने में कुरान सुभान हो अल्लाह, गया, सुभान अल्लाह। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, जिनका दोज़ख में जाने का ऐलान हो गया, जिनका दोज़ख में जाने का ऐलान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, अज़मत हाफिज़ कुरान, शायर इस्लाम कासिम रज़ा मुरादाबादी। फज़ले कुरान पाक की बरकत न पूछिए, बरकत न पूछिए, उमर जिसको सुन के मुसलमान हो गए, सुभान अल्लाह। उमर जिसको सुन के मुसलमान हो गए, फज़ले खुदा से साहिब ज़ीशान हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान इंसान जिसके फैज़ से फैज़ान हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कासिम भाई थे जो बड़ी अच्छी नात पढ़ रहे थे। मैं रिजवान भाई से पूछना चाहूँगा, पकड़ो, आज आपके बेटे का क्या नाम है जिनका हिफ्ज़ लग रहा है? मोहम्मद जैद। माशाल्लाह। तो आज आप कैसा लग रहा है ये देख के कि मेरा बेटा आज इतने बीच, बेटे यहाँ जाओ, यही है ना आपका बेटा? जी हाँ, ये माशाल्लाह। इधर बैठ जाओ, उधर उधर इधर आ जाओ थोड़ा। माशाल्लाह। तो आज आपके बेटे का हिफ्ज़ शुरू हो गया, जी कैसा महसूस हो रहा? जी, आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बच्चे का जो है हिफ्ज़ शुरू हो रहा है। माशाल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला दुआ यही है मेरी सब बच्चों के लिए, जो भी बच्चे यहाँ पे तालीम इल्म हासिल कर रहे हैं, कि सबको जो है मतलब क्या कहते हैं अल्लाह हाफिज़ कुरान बनाए आमीन, और इनको कामयाबी अता फरमाए। आमीन। माशाल्लाह। दिल से यही तमन्ना है, बस यही दुआ करता हूँ मैं तो बच्चों के इंशाल्लाह लिए। इसे मुकम्मल हाफिज़ बनाएंगे बीच जी में इंशाल्लाह पूरा मुकम्मल हाफिज़ बनाना है, और आगे में दीन भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है और जो बच्चे हैं उनको भी हाफिज़ कुरान बनाना है। माशाल्लाह। दिल की तमन्ना मेरी यही है और आरज़ू भी यही है। सुभान। सुभान अल्लाह। देखिए ये रिजवान भाई थे जो हमारे इनके जैद के वालिद साहब हैं, इन्होंने अपना इजहार ख्याल किया। मैं गुजारिश करूँ फैज़ान से आप इधर आ जाएँ। देखिए बड़ा छोटा सा बच्चा है ये, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से सेहत अता फरमा दे, और ये सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है। इतने छोटे छोटे बच्चे ने जो है नाज़रा करने के बाद हिफ्ज़ शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। सुभान तो ये अल्लाह। हमारे नज़ारुल भाई हैं माशाल्लाह, है ना? क्या नाम है आपके बेटे का? नसीम भाई बैठो, अरे बैठो, अरे लो तो। क्या नाम है आपके बेटे का? मोहम्मद फैजान। फैज़ान। और आपका? मोहम्मद नजारुल हसन। नज़ारुल। थोड़ा सा आ जाएगी लीट, बस बेटे जा। क्या नाम है? थोड़ा करीब करके बोलो। मोहम्मद फैजान। और आपका? मोहम्मद नजारुल हसन। माशाल्लाह। कितनी उम्र है इनकी? 8 साल। 8 साल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। देखिए 8 साल का बच्चा है और माशाल्लाह पूरा कुरान इन्होंने नाज़रा पढ़ा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आज
आपको कैसा लग रहा है अपने बहुत इतने खुशी छोटे का से दिन है। बच्चे को देख कर? बहुत खुशी का दिन आज, इनकी अम्मा क्या कह रही थी? बहुत खुश हो रही हैं आज। आज तो सुबह से नींद आई होगी, जल्दी उठ जी। गई माशाल्लाह। तो देखिए हमारे नजरुल भाई थे जो माशाल्लाह, इधर आ जाओ सिंह भाई, यहाँ जाओ, थोड़ा करीब आ जाओ, अरे आज इधर आ जाओ, यहाँ आओ आप थोड़ी इधर सुभान आओ। अल्लाह। आजा बेटे फैजान यहाँ आओ। देखिए एक बात और, हमारे मदरसे में जो है माशाल्लाह फैजान बहुत हैं और ये रसूलुल्लाह का फैजान है। सुभान अल्लाह। हाँ देखा आप, ये भी फैजान है, ये भी फैजान है और ये भी फैजान है, ये तीन हो गए और एक ये है, एक ये फैजान है और एक वो, बेटे खड़े हो जाओ, दोनों फैजान जो खड़े हो दोनों, देखो एक ये फैजान और ये एक फैजान, तो ये हमारे मदरसे में 5 फैजान है, सुभान अल्लाह। पंजतन का फैजान है, सुभान अल्लाह, है क्या नहीं? बड़ी खुशी की बात है। तो मैं आसिम भाई से कहूँगा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद आसिम। आसिम भाई, और आपके बेटे का? मोहम्मद फैजान। कितनी उम्र है इनकी, करीब करके बोलो। इनकी उम्र है करीब 13 साल। 13 साल, माशाल्लाह। वैसे ये चाहते तो बहुत पहले इनका हिफ्ज लग जाता, जी जी। लेकिन ये थोड़ी गड़बड़ करते रहे, लेकिन इस बार इंशाल्लाह ये अच्छी जगह है। हाँ उस्ताद सही मिल गया तो वो काम सही हो हाँ, गया। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा हो रहा साहब, जो मेहनत की अल्लाह ताला पूरी करते हैं, इसको हाफिज कुरान बना दे। हाँ। ये एक तमन्ना है मतलब। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बन जाएगा, अल्लाह हाँ, चाहे। तमन्ना है, दिल यही तमन्ना है कि हाफिज कुरान ही बने हाँ और उससे भी जाकर जितनी पढ़ाई है दीन की वो ही पढ़े। हाँ, अरे ये सब माशाल्लाह जज्बा है ना। जी जी। मैग दीजिए फैजान। सुभान अल्लाह। तो बेटे आज तुम्हारा हिफ्ज लगने जा रहा है, तो मेहनत करेंगे इंशाल्लाह ताला, करीब करके बोलो। जी बहुत मेहनत करेंगे, नागा नहीं करेंगे ना बिला वजह, बिला मजबूरी के। कोई एक आयत शेर याद है कोई? एक शेर पढ़ के सुना दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, सुभान अल्लाह। आवाज भी अच्छी है। फिर दो से भरी जिसके वसीले से बनी है। सुभान अल्लाह। वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है, फिर दो से भरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशिमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। अहमद है मोहम्मद है वही ख़त्म रसूल है, जिस जात के कुरान में भी जिक्र जली है। सुभान अल्लाह। जिस जात के कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम। देखिए मोहम्मद फैजान, अब एक छोटे से फैजान से बात करते हैं। माशाल्लाह, लो बेटे पकड़ो। बेटे कितने दिनों में नाजरा पढ़ लिया तुमने? 1 साल। अरे वाह माशाल्लाह, सुभान पूरा अल्लाह। पूरा कुरान नाजरा किया? जी। सुभान अल्लाह। तो आज हिफ्ज लग रहा, कैसा लग रहा तुम्हें? बहुत अच्छा। अच्छा, इंशाल्लाह हिफ्ज करेंगे ना मुकम्मल, फिर आलिम दीन बनेंगे इंशाल्लाह, दरस निज़ामी वगैरह। जी। कुछ याद है जो याद हो सुना के दिखाओ। कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ दीजिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह हमारे फैज़ान भाई थे। और अब देखो ये ज़ैद हैं, ये हमारे देखो कितनी अच्छी आवाज़ है इनके वालिद साहब की भी माशाल्लाह, इन्हीं के साहबजादे हैं। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद ज़ैद। कितनी उम्र हो गई? 12 साल। जी 12 साल, माशाल्लाह। तो आज हिफ्ज़ लग रहा। अम्मी का कहना मानेंगे और अब्बू का? वो पतंग नहीं उड़ाएंगे? हाँ ना हाँ, ना। सुनाओ कुछ जो याद है, कोई नाज़ शरीफ का शेर या कुछ भी जो सुनाना चाह रहे हो। अलहम शरीफ सुना दो। हाँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर को मुकर कह दो कि सब हजरात मेरे लिए दुआ करें, वो बच्चों के लिए सबके लिए दुआ करें, सब हज़रात मेरे लिए दुआ करें और बच्चों के लिए कि सबको अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान बना दे।
सबको अल्लाह ताला हाफिज कुरान बना ले। जब खड़े होकर 2-3 शेर पढ़ लीजिए। सुभान। लो भाई हारिस 2 शेर पढ़ दो मुस्तफ़ा जाने रहमत। इधर आ जाओ 2 शेर पढ़ दो। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत लाखो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत लाखो सलाम मुझसे खिदमत के खुद से काहे मुझसे खिदमत के खुद से काहे आरज़ा सैदा का जाने रहमत लाखो सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत लाखो सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका कोई चाहता है बहिश्त को कोई चाहता है बहिश्त को कोई चाहता है निजात को मैं तुझे को चाहूँ खुदा करे मैं तुझे को चाहूँ खुदा करे मेरी इस वफा का सलाम लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह। सभी हज़रात दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। पाक परवरदिगार आलम मालिक मौला तेरे फजल तेरे करम से अल्लाह इन 3 बच्चों ने आज अपना हिफ्ज़ कुरान लगाया है। मालिक मौला तुझे वास्ता तेरे महबूब का या अल्लाह इन बच्चों को आलिम दीन बना दे आमीन। और जितने बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं हिफ्ज़ कर रहे हैं नाजरा पढ़ रहे हैं कायदा पढ़ रहे हैं अल्लाह सबको आलिम दीन बना दे आमीन। आलिम बाअमल बना दे आमीन। या अल्लाह माँ बाप को हाजी नमाजी बना दे आमीन। या अल्लाह मालिक मौला तमाम जहान के मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा दे आमीन। कामरानी अता फरमा दे आमीन। या अल्लाह बला मुसीबतों को दूर फरमा दे आमीन। या अल्लाह जिन घरों में मालिक मौला बीमारियों से शिफा अता फरमा दे आमीन। जो मकरूज है उन्हें बारे कर सबकदोशी अता फरमा दे आमीन। या अल्लाह जो बेऔलाद उन्हें साहिब औलाद बना दे आमीन। या अल्लाह जो हमारे मरहुमीन अजीज अकारीब इस दुनिया जा चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे आमीन। या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे आमीन। उनकी कब्रों को बुक़ाए नूर बना दे आमीन। या अल्लाह जुमला दुआओं को अपने नबी के सदक़े में कबूल फरमा ले आमीन। जितने बच्चे भी पढ़ रहे हैं सबकी पढ़ाइयों में कामयाबी अता फरमा आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब्बैक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।